एक माँ की दुख भरी कहानी। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, किसी का पैर मेरे सैंडल पर पड़ा और मेरी सैंडल टूट गई। नंगे पैर भला मैं ऑफिस कैसे जाती। मीटिंग का समय भी हो चुका था, सो पैर घसीटते हुए स्टेशन से बाहर निकली और मेरी नज़रें चप्पल बनाने वाले को ढूंढने लगी। अचानक मेरी नज़र सड़क किनारे बैठी बुजुर्ग महिला पर गई, जो लगभग 75 साल के आसपास होगी। लोगों का जूता चप्पल रिपेयर कर रही थी। पहले तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, फिर जरूरी मीटिंग का ख्याल आया तो मैं उसके पास पहुंच गई। बातों ही बातों में मैं पूछी, माँ जी, अब इस उम्र में ऐसा काम क्यों कर रही हो? वो बोली, बेटी, सब कर्मों का फल है। मैं फिर पूछी, कर्मों का फल मतलब? वो बोली, बेटी, मैं अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी। बड़े अरमान थे उनके मुझसे, लेकिन मैं उनकी कभी कद्र नहीं की। ससुर तो मुझे अपनी बेटी मानते थे। मैं मूर्ख, उन्हें कभी भी पिता का इज्जत नहीं दी। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें अपने बेटे बहू की थी, तब मैं अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो गई। घर, जमीन, जायदाद और कारोबार सब अपने नाम करवा लिया। सदमे में मेरे ससुर जी की मौत हो गई और सास को लकवा मार गया। जब भी मेरे पति उन्हें खाना और दवाइयाँ देने जाते, मैं उनसे लड़ाई करती। कुछ दिनों बाद मेरी सास का भी निधन हो गया। जो नफरत का पेड़ मैं उगाई थी, आज उसी का फल खा रही हूँ। मेरे मुंह से निकल गया, क्या आपके बेटा बहू नहीं है? वो बोली, दो बेटे बहू हैं। बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ विलायत में रहता है, उसे देखे बरसों हो गए। छोटा बेटा, बहू दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन उनके पास भी इतनी फुर्सत नहीं कि वो मुझसे 2 बातें फ़ोन पर भी करे। जब तक पति जिंदा थे, जैसे तैसे भूख मिटती थी। उनके गुजरने के बाद कई दिनों तक मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ा। फिर एक भले आदमी ने मुझे यह मेहनत का काम सिखाया, क्योंकि मुझे भीख नहीं मांगनी थी। बस तब से ऐसे ही काम करके पेट पाल रही हूँ। मैं स्तब्ध थी, क्या कहूँ। खैर, तब तक मेरी सैंडल भी रिपेयर हो चुकी थी। मैं 200 रुपये दी तो उसने बाकी के 150 रुपये वापस देने को बढ़ाए। मैं बोली, रख लीजिए बेटी समझकर, कुछ खा लीजिएगा। मगर उसने साफ मना कर दिया। बोली, नहीं बेटी, बस अगर कुछ देने की इच्छा रखती हो तो अपने सास ससुर और माता पिता को कभी दुखी मत करना, और अपने रिश्तेदार या आसपास किसी भी बहू को यह अपराध मत करने देना, क्योंकि वक्त और हालात समय के अनुसार बदलते रहते हैं। कौन जाने कब किसी और कैसे ऊपर वाला उसके कर्मों का फल दे दे। आशा करती हूँ प्यारी सी संदेश भरी यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।